देखिए, दुनिया भर का जो टैक्सेशन का निज़ाम है, उसका एक बड़ा ऑब्वियस सा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगे और गरीबों पर कम टैक्स लगे। लेकिन इस दुनिया के टैक्स के निज़ाम में एक बड़ा अजीब सा फ्लॉ है, जिससे जो दुनिया के बहुत अमीर लोग हैं वो अपना बहुत सा टैक्स बचा लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये फ्लॉ एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना आसान हो सके उसमें बयान करूं ताकि आम लोग इसे समझ सकें। अच्छा, ये एक ऐसा फ्लॉ है जो आज से पहले भी बहुत सारी वीडियोस में डिफरेंट स्पीकर्स ने समझाया है, लेकिन अभी रिसेंटली मैं अपने एक स्टूडेंट की क्वेरी को आंसर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के ज़रिए अपनी आम ऑडियंस को भी ये समझा सकूँ। देखिए, जो दुनिया के बहुत अमीर तरीन लोग हैं वो आम तौर पर अपने बिजनेसेस कर रहे होते हैं और अपनी कंपनीज़ के ओनर्स होते हैं और उनके पास अपनी कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं। जैसे एक मिसाल ले लें कि भाई एक बहुत अमीर आदमी है और उसकी एक बहुत बड़ी कोई लिमिटेड कंपनी है और उसके पास उस लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं और आम तौर पर उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वो उनकी वेल्थ, उनकी जायदाद को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब ये अमीर तरीन लोग अपना बहुत सारा टैक्स कैसे सेव कर लेते हैं, अब इस चीज़ को समझें। आम तौर पर ये अमीर लोग, फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक मिस्टर ए है, उन्होंने अपना एक बिज़नेस शुरू किया और वो बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल हो गया और उनके पास उस कंपनी के शेयर्स पड़े थे। अच्छा, जब उन्होंने कंपनी शुरू करी थी तब तो उन्होंने वो शेयर्स बहुत सस्ते लिए थे, या तो वो खुद ही फाउंडर थे, तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, यानी उन शेयर्स की जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत कम होगी। लेकिन जब वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया, वो बंदा दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा, तो उसकी कंपनी और उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। अब देखिए, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का ये जो गैप है, ये जो फ़र्क है, इसे हम आम ज़बान में कहते हैं गेन, नफ़ा। लेकिन ये गेन उसने अभी तक रियलाइज़ नहीं करा है। रियलाइज़ करने का मतलब क्या है कि उसने अभी तक ये शेयर्स बेचे नहीं हैं। अच्छा, जब तक गेन रियलाइज़ नहीं होगा, यानी गेन कैश की फॉर्म में उसके हाथ में नहीं आ रहा, तब तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी तो बन गया है, लेकिन उसकी जो इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई है, जो असल में उसके शेयर्स की कॉस्ट थी और शेयर्स की मार्केट वैल्यू का जो गैप है, जो उसका गेन है, उस गेन पर आज तक कभी कोई टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि वो गेन आम टेक्निकल ज़बान में कहते हैं कि अनरियलाइज्ड गेन पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने वो शेयर्स अभी तक मार्केट में सेल नहीं किए हैं। अच्छा सर, तो अब ये बंदा इस गेन का फ़ायदा कैसे उठाएगा? उसने तो शेयर्स बेचे नहीं है, उसके हाथ में कैश तो आया नहीं है, तो टैक्स नहीं लगा तो क्या हुआ? अभी तक उसने वो पैसे यूज़ भी तो नहीं किए हैं। लेकिन अब ये अमीर लोग क्या करते हैं, गेम को समझिएगा, ये जाते हैं बैंक और ये बैंक से लेते हैं लोन। अच्छा, अब जब ये लोन लेगा तो बैंक कहेगा कि आप कुछ मॉर्गेज रखवाओ, गिरवी रखवाओ। भाई आज अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊँगा, मैं बैंक को बोलूँ कि भाई मुझे $1 मिलियन का लोन दे दो, तो बैंक कहेगा भाई कुछ मॉर्गेज रखवाओ। तो ये अपने वो जो हाई वैल्यू शेयर्स है, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, उन्हें जाकर एज अ मॉर्गेज रखवा देते हैं। अच्छा, बैंक जब भी किसी चीज़ को मॉर्गेज रखता है तो अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट वैल्यू रखता है, तो वो उन शेयर्स को बैंक में मॉर्गेज रखवा कर कैश उठा लेगा। ये कैश उसके पास आ गया और ये कैश वो अपनी आम जिंदगी में यूज़ कर लेगा, अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ कर लेगा। और हुआ ये कि वो गेन रियलाइज़ हो गया, पैसे आ गए, लेकिन शेयर्स अफेक्टिवली मार्केट में बिके नहीं हैं, क्योंकि शेयर्स तो बैंक में मॉर्गेज हुए में। भाई शेयर्स फिजिकली तो उसी के नाम पर है ना, बस बैंक की मॉर्गेज लगी हुई है। अब इससे हुआ क्या कि उसके पास उस गेन वाले एलिमेंट जितना कैश आ गया, क्योंकि शेयर्स मार्केट वैल्यू पर मॉर्गेज हुए, और टैक्स की नज़र में वो गेन आज तक अनरियलाइज्ड रहेगा और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब इधर एक सवाल, सर उसने लोन लिया है तो लोन पर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो राइज होगा। हाँ, अब इसके दो जवाब। देखिए बेटा, ग्लोबली जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना वो बहुत कम होती है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, 2-3% इंटरेस्ट रेट होता है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके लिए अलाउड एक्सपेंस बन जाता है, उस पर फिर आपको टैक्स का रिलीफ भी मिल रहा होता है। तो असल में जो उसकी वेल्थ बढ़ी थी, जो उसको गेन हुआ था, उस गेन पर एक तो टैक्स नहीं लगा, उसने उस गेन को यूज़ करके बैंक से लोन उठाया, उस लोन पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट पर वो उल्टा बैंक से, टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स रिलीफ ले रहा होगा। तभी आप देखिएगा कि जो आम तौर पर अमीर अमीर लोग होते हैं, इन लोगों का मामला क्या होता है कि इनकी ज़्यादातर वेल्थ उनके बिजनेसेस और कंपनीज की शेयर्स की फॉर्म में पड़ी हुई होती है, और उसमें जो गेन का एलिमेंट होता है वो अनरियलाइज्ड गेन होता है, क्योंकि वो शेयर्स उन्होंने मार्केट में बेचे ही नहीं होते। और फिर वो उसका फ़ायदा कैसे उठा रहे होते हैं कि वो इन शेयर्स को बैंक में मॉर्गेज कराएंगे और बैंक से लोन उठा लेंगे। शेयर्स बिके थोड़ी, सिर्फ मॉर्गेज हुए में हैं। मॉर्गेज माने गिरवी रखे हुए हैं और उन्होंने उसके बदले बैंक से कैश उठा लिया और वो कैश वो अपनी आम जिंदगी में यूज़ कर लेते हैं। तो एक ऐसा लूप होल है टैक्स के निज़ाम में कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमीर लोग उठा लेते हैं और आम तौर पर गरीब आदमी, जो मेरे आपके जैसा आम आदमी है,
वो जॉब कर रहा होता है, वो नौकरियां कर रहा होता है, उसके पास सैलरी आ रही होती है और आपको पता है कि सैलरीड आदमी पर फ़ौरन टैक्स लग रहा होता है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि सैलरी, ये तो तुमने पैसा कमा लिया, इस पैसे पर तुम टैक्स दो। तो वो जो अल्ट्रा रिच कैटेगरी है जिस पर असल में सबसे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए था, वो अपनी वेल्थ के मेजर पोर्शन पर कोई टैक्स दे ही नहीं रहे होते। और एक आम आदमी जो सुबह 9 से 6 नौकरी कर रहा होता है, उसकी हर महीने तनख्वाह आ रही होती है और उस पर टैक्स कट जाता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी और इसने आप लोग के दिमाग में एक वैल्यू एडिशन, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी होगी। फिर भी अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज का सफ़र आगे चलता रहे। थैंक यू एवरीवन।